नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। हम लोग कर रहे थे पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और अभी हम लोगों का चल रहा है 2014 का प्रश्न पत्र पीजीटी हिंदी का, जिसमें 5 क्लास हम लोग कर चुके हैं और आज हमारी है क्लास नंबर 6। पिछली क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो जरूर देखिएगा, उनमें भी आप लोगों को काफ़ी कुछ मिलने वाला है अपने एग्जाम के लिए। DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर क्लासेस से जुड़े रहिएगा। डेली आप लोगों को DSSB से संबंधित कोई ना कोई टॉपिक आप लोगों को मिलता रहेगा और एक सिस्टमेटिक ढंग से मिलने वाला है। अभी हम लोगों का क्वेश्चन पेपर की शुरुआत हो रही है, क्वेश्चन पेपर से शुरुआत की है, धीरे धीरे करके हम हिंदी साहित्य भी शुरू करेंगे, व्याकरण शुरू करेंगे, काव्य शास्त्र, सारी चीजें हम लोग एक एक करके शुरू करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पीजीटी हिंदी 2014 का क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग और आज 6ठी क्लास है और डेट है हमारी क्या, 30/11/2014। ठीक है, 30 नवंबर 2014 को ये हमारा एग्जाम हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 40 हम लोग 50 हम लोग कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, डिंगल शैली का प्रयोग किसमें मिलता है? डिंगल शैली का प्रयोग किसमें मिलता है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य या फिर लौकिक साहित्य। 4 ऑप्शन है, 4 में से क्या इसका सही उत्तर रहेगा? डिंगल शैली का प्रयोग जो है वो कहाँ मिलता है? डिंगल शैली का प्रयोग मिलता है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, रासो साहित्य के अंदर। ठीक है, डिंगल शैली रासो साहित्य, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? पहला ऑप्शन दिया है गोरखनाथ, दूसरा है मत्स्येंद्रनाथ, तीसरा है चौरंगीनाथ और चौथा है भरथरी। 4 ऑप्शन है, 4 में से क्या सही होगा? नाथ पंथ का अगर प्रवर्तक पूछते हैं तो क्या रहेगा? प्रवर्तक होगा हमारा गोरखनाथ। ठीक है, नाथ पंथ का प्रवर्तक क्या होगा हमारा? गोरखनाथ होगा। अब कई बार पूछा जाता है इनके गुरु का नाम, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ के गुरु थे ये मत्स्यनाथ या फिर मच्छिंद्रनाथ भी इनको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, पमचरु में किसकी कथा है? ठीक है, पमचरु एक रचना है और पूछा गया है इसके अंदर किसकी कथा है? कृष्ण की कथा है, राम की कथा है, नल दमयंती की है या फिर महावीर की कथा है? तो इसके अंदर पमचरु के अंदर जो कथा है वो किसकी है? वो है राम कथा है। ठीक है, पमचरु एक राम कथा है, ध्यान रखेंगे इसका। और बात करें रचनाकार, कई बार पूछा जाता है पमचरु जो है किसकी रचना है, तो ध्यान रखेंगे किसकी रचना है? ये स्वयंभू की। और किसकी कथा है इसके अंदर? राम की कथा है इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, वज्रयान क्या है? वज्रयान क्या है? ऑप्शन 1 है विशाल यान है, वज्र के समान कठोर अस्त्र है, ऑप्शन सी है पर्वत है या फिर बौद्ध मत का एक पंथ है। वज्रयान क्या है? ठीक है, तो वज्रयान क्या है? वज्रयान है एक बौद्ध मत का एक पंथ। ठीक है, बौद्ध मत है एक ये वज्रयान। चलिए अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार का ग्रंथ माना है पृथ्वीराज रासो को? पूर्णतः प्रमाणिक माना है, पूर्णतः अप्रमाणिक माना है, अर्ध प्रमाणिक माना है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा माना है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए बात करें हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो को माना था पूर्णतः प्रमाणिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, माफ कीजिए, पूर्णतः अप्रमाणिक माना था। ठीक है, पूर्णतः अप्रमाणिक। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा जरूर, रामचंद्र शुक्ल जी ने जब आदिकाल का नामकरण किया था और नामकरण करते वक्त उसका नाम रखा था वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल जब उन्होंने नाम रखा और वीर गाथा काल नाम रखने के लिए जिन पुस्तकों का उन्होंने रेफरेंस दिया था उस पुस्तकों के अंदर एक पृथ्वीराज रासो भी है हमारी। ठीक है, बड़ा ही आप देखेंगे का जो है थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा आपको भी, क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ग्रंथ को क्या माना है पृथ्वीराज रासो को। एक तरफ तो पृथ्वीराज रासो को वो पूर्णतः अप्रमाणिक मानते हैं, ठीक है, पूर्णतः अप्रमाणिक मान लिया पृथ्वीराज रासो को, और दूसरी तरफ उन्होंने वीर गाथा काल नाम जब रखा तो उसमें पृथ्वीराज रासो को भी रेफरेंस के रूप में लिया है उन्होंने, जिन पुस्तकों में के आधार पर उन्होंने आदिकाल का नाम रखा था। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दोनों ही बातें आप लोगों की क्या होती है, एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है। ठीक है, एक तरफ अप्रमाणिक कहा और दूसरी तरफ उसी पुस्तक के आधार पर वीर गाथा काल नाम रख दिया। ठीक है, चलिए
और इससे संबंधित अगर बात करें पृथ्वीराज रासो से संबंधित, तो पृथ्वीराज रासो के अंदर सर्ग थे कितने, 69 सर्ग थे। ठीक है, 69 सर्ग थे के इसके अंदर, और इसे माना जाता है पृथ्वी हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। और इसको जो लिखा था चंद्रबरदाई ने, उनको माना जाता है हिंदी का प्रथम महाकवि। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना जाता है, और इस काव्य को माना जाता है प्रथम महाकाव्य। ठीक है, और 69 सर्ग थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कानों में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस संप्रदाय से संबंधित थे? ओगर संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या फिर सहजिया संप्रदाय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। ठीक है, क्या उत्तर आएगा? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के अंदर जो साधु हुआ करते थे उनको हम लोग क्या कहते हैं? कनफटा योगी कहते हैं, क्योंकि कानों के अंदर वो बड़े बड़े कुंडल धारण किया करते थे। चलिए अगला है हमारा 57। अमीर खुसरो के धर्मगुरु का क्या नाम था? तो अमीर खुसरो के धर्मगुरु कौन थे? ख्वाजा, स्वयंभू, निजामुद्दीन औलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया। देखिए अमीर खुसरो के धर्मगुरु, अमीर खुसरो के धर्मगुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। अब ये माना जाता है, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि जब निजामुद्दीन औलिया जी की मृत्यु हुई थी तो उसके कुछ दिन के बाद ही अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि ये माना जाता है कि उन्हें अपने गुरु से बहुत ज्यादा लगाव था। ठीक है, और बात करें अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो की जो बोली थी वो थी खड़ी बोली। ठीक है, और खड़ी बोली का आदि कवि इनको कहा जाता है। खड़ी बोली का आदि कवि, ध्यान रखेंगे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। खड़ी बोली का आदि कवि किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक, और इनकी जो प्रमुख रचनाओं की अगर हम लोग बात करें, तो जिसमें खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, ठीक है, और दो सुखने काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हम लोग। मगहर स्थान का संबंध किससे है? मगहर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन एक है कबीर, सूरदास, तुलसीदास और जायसी। तो किसका संबंध है मगहर नामक स्थान से? कबीरदास जी का। तो कबीरदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी मगहर में। ठीक है, कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी मगहर के अंदर। कब हुई थी? 1518 ईस्वी के अंदर। ठीक है, 1518 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। पुष्टि मार्ग में निर्धारित अवस्थाओं में से कौन सी नहीं है? ठीक है, 4 अवस्थाएं दी हैं, इनमें से पुष्टि मार्ग में कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। विरहा शक्ति, रूपा शक्ति, लीला शक्ति, भावा शक्ति। तो ऑप्शन एक इसमें सही रहेगा। कौन सी नहीं है? विरहा शक्ति इसमें नहीं है। चलिए आगे, कवितावली का प्रमुख छंद क्या है? ठीक है, दोहा चौपाई है, दोहा कवित्त है, कुंडलिया है या फिर कवित्त सवैया है। ठीक है, कवितावली का प्रमुख छंद क्या है? तो कवितावली का जो प्रमुख छंद है वो क्या है? वो है हमारा यहाँ पे कवित्त सवैया। ठीक है, कवितावली का प्रमुख छंद कवित्त सवैया। और किसकी रचनाएं हैं ये है तुलसीदास की। तुलसीदास जी को आप लोगों को बहुत ही विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा और पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज को बहुत अच्छे से। सारे देखिए तुलसीदास जी के बारे में सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी के अलावा जो उनकी रचनाएं हैं उनको आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये कवितावली की बात हो रही है, इसके अलावा रामचरितमानस काफी इंपोर्टेंट है, विनय पत्रिका काफी इंपोर्टेंट है, रामाज्ञा प्रश्नावली काफी इंपोर्टेंट है, रामलाला नेचू काफी इंपोर्टेंट है। तो जितनी भी उनकी रचनाएं हैं, ठीक है, वो सारी की सारी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इन सभी रचनाओं को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि इन रचनाओं के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कोई भी रचना है तो ये किस में लिखी गई है, इसमें कितने दोहे हैं, कितने छंद हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और कब लिखी गई है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आज 60। इससे आगे की वीडियो, इससे अगला क्वेश्चन आप लोगों को अगली वीडियो मिलने वाले हैं। पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लें, ताकि अगली बार जब भी वीडियो आए आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।